स्टूडेंट हमने जो फर्स्ट थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ी थी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और रैंकाइन थ्योरी, अब हम क्या करेंगे उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो गेट में, ईएस में और आईएएस में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं कि ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फ्लक्चुएटिंग लोड। एक शाफ्ट पे क्या है, आपका फ्लक्चुएटिंग लोड है विद अ नोमिनल टॉर्क। उसका जो नोमिनल टॉर्क है वो कितना है आपका, T इज इक्वल टू 1500 न्यूटन मीटर आपका नोमिनल टॉर्क है। एंड बेंडिंग मोमेंट, आपका जो बेंडिंग मोमेंट दे रखा है वो है हमारा 2000 न्यूटन मीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉम्बिनेशन शॉक फटीग फॉर द फैक्टर ऑफ बेंडिंग एंड द टॉर्जन इज 2.0 एंड 1.5। तो स्टूडेंट ये आपको क्या है, बेंड कॉम्बिनेशन फटीग दे रखी है, इसमें बेंडिंग एंड टॉर्जन कितना है आपका 2 एंड 1.5। तो क्या है आपका ये बेंडिंग के एम, ये हो गया आपका कितना 2.0 एंड आपका है ये टॉर्जनल कितना है आपका, ये दे रखा 1.5। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें इसके अंदर क्या करना है, इक्विवेलेंट टॉर्क निकालना है स्टूडेंट, इक्विवेलेंट टॉर्क निकालना है। तो हमें इसके अंदर आपको टॉर्जनल दे रखा है, बेंडिंग मोमेंट दे रखा है, अब हमें क्या है इक्विवेलेंट टॉर्क निकालना है। तो इक्विवेलेंट टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल टू अंडर रूट के एम कैपिटल एम का स्क्वायर प्लस टी एम सॉरी के टी प्लस कैपिटल टी का स्क्वायर, ये स्टूडेंट इसका फॉर्मूला होगा। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो वेयर के एम कितना है मेरा 2.0 इंटू एम है मेरे पास 2000, केटी है मेरे पास 1.5 एंड टॉर्जनल है मेरे पास 1500 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4000 प्लस ये 1.5 है, नीचे 10 हो गया, 10 से 10 कट गया तो कितना हो गया ये 15 2250 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको कंप्लीट पूरा सॉल्व करोगे, ये क्या होगा 4000 प्लस, तो स्टूडेंट जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 4589 न्यूटन मीटर। ये स्टूडेंट इसकी वैल्यू आएगी जब आप अपने खुद कैलसी पे सॉल्व करके देखोगे। अब देखते हैं ये 4589 किससे मैच करती है। फर्स्ट 4589 न्यूटन मीटर, हाँ यही वैल्यू, यही आंसर है। सेकंड ये नहीं है, थर्ड ये भी नहीं है एंड फोर्थ ये भी नहीं है। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है वो आपका फर्स्ट है, ए पार्ट। तो स्टूडेंट ये आपका फैक्टर ऑफ थ्योरी ऑफ फेलियर, फर्स्ट जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, ये सब उसी के न्यूमेरिकल है। अब हम और भी आगे न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो इसके अंदर हमें इक्विवेलेंट टॉर्क निकालना था, टी निकालना था इक्विवेलेंट टॉर्क, जिसका फॉर्मूला था अंडर रूट के एम इंटू एम का स्क्वायर प्लस के टी इंटू टी का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा इसका 4589 जो आपका फर्स्ट ए पार्ट है। अब स्टूडेंट इसको नोट कर लो, फिर हम सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। स्टूडेंट ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन भी देखो आपका फर्स्ट थ्योरी ऑफ फेलियर पे ही बेस है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। A component is to be designed. A component is to be designed with a brittle material. मीन्स आपके पास एक कंपोनेंट है जिसको आपको डिजाइन करना है फॉर ब्रिटल मटेरियल के लिए। मतलब ब्रिटल मटेरियल का कोई एक कंपोनेंट आपको डिजाइन करना है। तो पूछा गया विच थ्योरी इज एप्रोप्रिएट, कौन सी थ्योरी ऑफ फेलियर उस पे एप्रोप्रिएट रहेगी। मीन्स आपको एक ब्रिटल मटेरियल का कंपोनेंट डिजाइन करना है और उस पर कौन सी थ्योरी आपकी एप्रोप्रिएट रहेगी। तो आपके पास चार थ्योरी दे रखी है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी एंड डिस्टॉर्शन थ्योरी। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं फॉर ब्रिटल मटेरियल, SUC, SUS एंड SU
SUC है स्टूडेंट आपका कंप्रेशन, और ये है आपका टेंशन। तो जिसमें फॉर ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होगा, सबसे पहले जो मैक्सिमम है वो है आपका कंप्रेशन पे, और जो सबसे मिनिमम है, जो सबसे कम है, वो है आपका टेंशन। तो इसमें क्या है, जो एसयूसी सबसे आपका जो मैक्सिमम है वो कंप्रेशन है, और सबसे ज्यादा जो सबसे कम है वो है टेंशन। तो हमारे पास है 4 थ्योरी ऑफ फेलियर, तो हमें कंपेयर करना है। तो देयरफॉर दे ऑल आर मींस दे ऑल आर weak in tension, they all are weak in tension, so design is to be done on maximum normal stress theory। देखो स्टूडेंट, फॉर ब्रिटल मटेरियल के लिए आपका सबसे ज्यादा है वो कंप्रेशन है, सबसे कम है टेंशन है। तो दे ऑल आर वीक इन टेंशन, ये सभी सारी की सारी क्या है, टेंशन की वीक है। दे ऑल आर वीक इन टेंशन, सो डिजाइन इज बेस्ड ऑन, सो डिजाइन इज टू बी डन ऑन मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम। तो स्टूडेंट अगर हम इसमें से बात करेंगे तो मैक्सिमम शियर एनर्जी ये भी एप्लीकेबल नहीं होगी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी ये भी एप्लीकेबल नहीं होगी, डिस्टॉर्शन एनर्जी ये भी एप्लीकेबल नहीं होगी। फॉर ब्रिटल मटेरियल के लिए आपकी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी एप्लीकेबल होगी। तो मींस ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सी एप्लीकेबल होगी, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, आप देख लो ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल होती है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप ये कंडीशन है, ये कंडीशन एक बार देख लो, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, नोट कर लो स्टूडेंट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये भी बेस है आपका थ्योरी ऑफ फेलियर पे। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपका गेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका सिविल सर्विस में भी इंपॉर्टेंट है। चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट, द एरिया enclosed by the failure locus on the plot of principal stresses मींस अगर आप कोई एरिया बनाते हो, आप एक एरिया प्लॉट करते हो, तो उस एरिया की प्लॉटिंग पे आपको बताना है कि थ्योरी ऑफ फेलियर का क्या क्या इफेक्ट होगा। मींस द एरिया इंक्लोज बाय द फेलियर लोकस ऑन द प्लॉट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, मींस प्रिंसिपल एक्सिस के जो लोकस पॉइंट है उस पे क्या क्या इफेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट चलो हम सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करेंगे डिस्टॉर्शन एनर्जी की, स्टूडेंट डिस्टॉर्शन एनर्जी, तो डिस्टॉर्शन एनर्जी का जो ग्राफ होता है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 एंड माइनस सिग्मा 2, तो इसका जो ग्राफ होता है स्टूडेंट, वो ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस टाइप से होता है, ओवल टाइप में होता है। अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की जब हम बात करेंगे स्टूडेंट, इसका जो ग्राफ होता है सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, तो इसका जो ग्राफ होगा स्टूडेंट, ये ग्राफ इसका कुछ इस टाइप से होता है। ये होता है सिग्मा 1 इक्वल टू एसवाईटी माइनस सिग्मा 1 इक्वल टू एसवाईटी, ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इक्वल टू एसवाईटी यहां पे होगा। ये स्टूडेंट, ये मैंने पूरा ग्राफ एकदम थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये पूरा समझना है तो मेरी इस वीडियो को देखो, मैंने डिटेल में समझाया है, पूरा ग्राफ समझाया है, पूरे सारे कंपोनेंट समझाए, पूरे आपको हर एक कोऑर्डिनेशन पे समझाया, आपका क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4 पे बताया क्या टेंजाइन होगा, क्या आपका कंप्रेशन होगा। तो ये सारा पूरा एक्सप्लेन, मतलब डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने ये सारी थ्योरी। तो स्टूडेंट आप देखना, तो डिस्टॉर्शन का आपका ये होगा, मैक्सिमम का ये होगा, एंड मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी का स्टूडेंट सबको पता है सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 एंड माइनस सिग्मा 2, ये क्या होता है, ये हमारा स्क्वायर में होता है। तो इसका ये रीजन क्या होता है, ये सेफ रीजन होता है, इसका ये सेफ रीजन होता है, और इसका ये सेफ रीजन होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम कंपेयर करके देखेंगे कि किसका पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं। मैंने क्या करा, ये ग्राफ बनाया सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये क्या हुआ, मैंने सबसे पहले स्टूडेंट हमने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बना के
ये स्टूडेंट मैंने इसमें तीनों बना दिए, तीनों थ्योरी ऑफ फेलियर बना दिया। अगर मैं बात करूंगा फर्स्ट की, डिस्टॉर्शन की बात करूंगा, डिस्टॉर्शन की, तो डिस्टॉर्शन वाली मेरी ये है, ठीक है स्टूडेंट, डिस्टॉर्शन वाली मेरी ये हो गई, ये क्या हो गई, आपकी फर्स्ट हो गई। सेकंड है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी स्टूडेंट आपकी ये वाली हो गई, ये हो गई मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ये हो गई आपकी सेकंड, ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है। अब मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, तो स्टूडेंट मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी आपकी ये वाली है, ये थर्ड है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें बताना है कि तो किसका ज्यादा फेलियर होगा। तो अगर मैं बात करूंगा एरिया, इधर देखो स्टूडेंट, एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ, अगर मैं बात करता हूं सबसे बड़ा एरिया किसका है मेरा, सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, वो कर रहा है मेरा थर्ड। उसके बाद एरिया ऑफ, इसके बाद देखो सबसे ज्यादा एरिया कौन सा ऑक्यूपाई कर रहा है, ये मेरा थर्ड कर रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा कर रहा है, ये कर रहा है, देखो ये डिस्टॉर्शन वाला। तो डिस्टॉर्शन वाला कौन सा पॉइंट है, ये है मेरा आपका डिस्टॉर्शन का पॉइंट है मेरा 1 सेकंड। उसके बाद सबसे कम का कौन सा है, सबसे कम का है आपका मैक्सिमम शियर, ये वाला पॉइंट सबसे कम का है, तो मींस एरिया ऑफ 2। तो मेरी कंडीशन क्या बनी, 3, 1 एंड 2। तो देखो स्टूडेंट इनमें से कौन सा आंसर है, क्या फर्स्ट वाला है 3, मैक्सिमम है 3 और मिनिमम है 2, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये नहीं है, आपका आंसर है डी। तो स्टूडेंट इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आंसर डी है। कैसे, देखो जो सबसे ज्यादा एरिया जो ऑक्यूपाई कर रहा है, सबसे ज्यादा है, वो कर रहा है आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जिसका क्या है, ये क्या है, स्क्वायर के टाइप में। उसके बाद इससे अगर देखा तो कम कौन सा कर रहा है, डिस्टॉर्शन कर रहा है, ये वाला एरिया देखो। और सबसे लास्ट वाला कौन सा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, जो ये वाला एरिया मींस ये वाला। तो सबसे ज्यादा है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का, उसके बाद है डिस्टॉर्शन का, और लास्ट में है आपका मैक्सिमम शियर का, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर डी होगा। आप नोट कर लो एक बार, फिर अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, जो आपका सिविल सर्विस आईईएस एग्जाम में पूछा गया है। ये ईएस एग्जाम 2006 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन में क्या है, देखो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैच द लिस्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ फेलियर, मींस इसके अंदर क्या है, आपको जो लिस्ट 1 में 4 थ्योरी ऑफ फेलियर दी गई है, एंड प्रिडिक्ट द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू द डायरेक्ट स्ट्रेस एट यील्डिंग कंडीशन। मींस यील्डिंग कंडीशन पे जो इसका डायग्राम बनता है, इस थ्योरी ऑफ फेलियर का जो ग्राफ बनता है, सबका यील्डिंग पॉइंट पर बनाते हैं, किसी का स्क्वायर बनता है, किसी का डिफरेंट टाइप का बनता है, डिस्टॉर्शन का ओवल में बनता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का स्क्वायर में बनता है। आपका शियर स्ट्रेस का क्या होता है कि शियर स्ट्रेस का आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट तो नॉर्मल बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, आपका स्लांट जाता है। तो उस पॉइंट पे, मैक्सिमम यील्डिंग पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या क्या होगी, ठीक है स्टूडेंट आपको ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरम की वैल्यू के, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की वैल्यू कितनी होती है, जिसका डायग्राम स्क्वायर टाइप में सेफ रीजन होता है। सेफ रीजन मींस यील्डिंग पॉइंट से बिलो, यील्डिंग पॉइंट से बिलो क्या होता है, आपका सेफ रीजन होता है। तो उसमें यील्डिंग की वैल्यू, उसमें कितनी वैल्यू होनी चाहिए, फिर मैक्सिमम डिस्टॉर्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की कितनी होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। स्टूडेंट ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में कभी भी आपसे पूछ सकते हैं। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या है, देखो यहाँ पे है 4 थ्योरी ऑफ फेलियर दे रखी है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है। ये इसकी वैल्यू दे रखी है। वैल्यू क्या है, इज द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू द डायरेक्ट स्ट्रेस एट यील्डिंग कंडीशन फॉर द स्टील स्पेसिमेन। मतलब आपका जो स्पेसिमेन है, मींस आपके पास जो स्पेसिमेन दे रखा है वो स्टील का है, और उस पे आपको SYT, आपको यील्डिंग पॉइंट बताना है। आपको क्या है, यील्डिंग पॉइंट की कंडीशन बतानी है। यील्डिंग पॉइंट की कंडीशन मींस जहां पे आपका डिजाइन सेफ रहता है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे रेशियो की, तो इसमें रेशियो की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसका जो आंसर होगा आपका, मींस अगर मैं कहूंगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की जो रेशियो होती है स्टूडेंट, इसकी जो रेशियो है वो होती है आपकी 0.50, मींस
मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की जो रेशियो होती है वो होती है आपकी 0.50। ये किसकी होती है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की होती है। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी की जो रेशियो होती है स्टूडेंट, इसकी जो रेशियो होती है वो होती है आपकी 0.577। ये होती है रेशियो किसकी? मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी की। जब हम बात करेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की जो रेशियो होती है स्टूडेंट वो 1 होती है। इसकी रेशियो कितनी होती है? 1 होती है। और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम की जो रेशियो होती है वो होती है 0.62। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी रेशियो ना स्टूडेंट आपको याद होनी चाहिए एग्जाम में, आपके पास सॉल्व करने का टाइम नहीं होता, तो इन सारी रेशियो को एक बार याद कर लेना और डायरेक्ट आपसे यूपीएससी में भी, सिविल सर्विस में, एएस में, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में और आपका गेट एग्जाम में या आपका पीएससी का एग्जाम हो गया उसमें आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.50, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.577, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की जो होगी वो 1 होगी और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन थ्योरी की जो वैल्यू होगी 0.62 होगी। अब हम स्टूडेंट कंपेयर करते हैं कि ये वैल्यू किससे मैच करती है। तो अगर ये वैल्यू, अगर मैं कहता हूं कि फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट, तो फर्स्ट में ये दे रखा है ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड है। क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की वैल्यू 1 है? नहीं। थ्योरी ऑफ फेलियर की 1 की वैल्यू किसकी होती है? 1 की वैल्यू होती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की होती है। तो ए आपका हो गया गलत। सेकंड में क्या रखा है? b = 4 दे रखा है, मींस बी मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी की वैल्यू 0.50 होती है क्या? नहीं होती स्टूडेंट। 0.50 किसकी होती है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की होती है। तो ये भी आपका गलत हो गया। अब इसमें सी में दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है, तो सी में मींस फर्स्ट दे रखा है, तो आपका सी वाला पार्ट देखेंगे मींस फर्स्ट। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ये बता रहा है 0.62, क्या होगा? नहीं स्टूडेंट, ये भी नहीं होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो आपका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी। कैसे? देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की वैल्यू कितनी है? 0.50। ये देखो ये इससे मैच कर रही है। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी की जो वैल्यू होती है 0.57 होती है, 0.57 इससे मैच कर रही है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, वो किससे मैच कर रही है? इससे मैच कर रही है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.62 होती है। तो देखो फर्स्ट का डी, फर्स्ट का मतलब यहाँ पे डी, यहाँ पे क्या है? फर्स्ट का डी का है 1, तो क्या है? डी का 1 हो गया, सही है। फिर सेकंड का है आपका बी, सेकंड का बी, सही है। आपका थर्ड का है सी, थर्ड का सी, सही है। और आपका डी का है थर्ड, डी का क्या कहते हैं? आपका थर्ड, तो आपका ये सही है। तो इसका जो स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर ये होगा। देखो ये सारी वैल्यू स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए। देख लो एक बार फिर मैच कर लेते हैं। डी, डी किसका है? डी का आंसर ए, डी का आंसर क्या है? ए, सही है। तो स्टूडेंट इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका डी वाला। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लो। ये सिविल ये आईईएस 2006 में पूछा गया है स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार नोट कर लो, पूरा देख लो, कल को आए तो गलती मत करना, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट ये आपका 5th क्वेश्चन है और 5th क्वेश्चन भी ये थ्योरी ऑफ फेलियर पे है बेस, जो अभी हमने थ्योरी ऑफ फेलियर फर्स्ट कवर की है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले मेरे वीडियो को पूरा देखना, मैंने डिटेल में समझाया है आपको थ्योरी ऑफ फेलियर। उसके बाद ये न्यूमेरिकल आपसे आराम से हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल 2000 में पूछा गया था, आईईएस एग्जाम में पूछा गया है, आपसे यूपीएससी में पूछा था। तो स्टूडेंट चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या दे रखा है? फ्रॉम द टेंशन टेस्ट, मींस आपके पास एक टेंशन टेस्ट किया गया है अपोजिट डायरेक्शन में, टेंशन टेस्ट हुआ है। एक टेंशन टेस्ट एट यील्डिंग स्ट्रेंथ, मींस यील्डिंग स्ट्रेंथ पे है ऑफ स्टील। एक स्टील का स्पेसिमेन है जिसपे हमने टेंशन टेस्ट किया है अप टू यील्डिंग तक, ठीक है। इज फाउंड टू बी, कितना है आपका जो यील्डिंग पॉइंट है वो है आपका 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यूजिंग द एफओएस। एफओएस क्या है? आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। अप्लाइंग द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। स्टूडेंट हमने जो फर्स्ट थ्योरी कवर की है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, आप पहले थ्योरी को एक बार पढ़ना, फिर उसके लिए न्यूमेरिकल आराम से हो जाएगा। यूजिंग द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, द फेलियर ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस, the failure of permissible stress in the steel shaft subjected to be torque will be।
तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि एक स्टील का स्पेसिमेन है जिसका टेंसाइल टेस्ट किया गया है अप टू द यील्डिंग पॉइंट। अब उसमें आपको परमिसिबल स्ट्रेस बताना है, परमिसिबल बताना है आपको, परमिसिबल स्ट्रेस बताना है फॉर द शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्क, कि मतलब लास्ट में जो वैल्यू आपको परमिसिबल की निकालनी है कितनी होगी। ठीक है, ऑप्शन आपको ये दे रखे हैं 50, 57, 86 एंड 100। तो स्टूडेंट चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर द अलाउएबल स्ट्रेस, क्या है अलाउएबल स्ट्रेस, अलाउएबल स्ट्रेस कि कितना वो अलाउ करेगा। अलाउएबल स्ट्रेस में सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन में एफ ओ एस। तो मीन्स ये फॉर्मूला है सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन में एफ ओ एस। तो यील्डिंग सिग्मा वाई क्या यील्डिंग है, यील्डिंग क्या है आपकी 200, एफ ओ एस क्या है आपका 2, ये कैंसिल हो गया, ये मिला आपको 100। 100 क्या है आपको, क्या वैल्यू है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये मिल गया यहाँ से क्या, सबसे पहले हमने निकाल लिया इसका अलाउएबल स्ट्रेस निकाल लिया, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है स्टूडेंट, अब निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, तो इसकी कंडीशन होती है क्या स्टूडेंट, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा वाई। ठीक है स्टूडेंट, ये अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की कंडीशन होती है जब हम फैक्टर सेफ रीजन का ग्राफ बनाते हैं, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 पे बनाएंगे, तो इसका क्या है, इसका स्क्वायर की टाइप में आपका सेफ रीजन का ग्राफ बनेगा। जब आप थ्योरी को पढ़ोगे स्टूडेंट आपको सब समझ आएगा। तो मैं अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा वाई। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए हो। अब निकालेंगे अंडर द टेंशन। आप देखो टेंशन की बात होगी, थर्ड पॉइंट, अंडर टेंशन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, अंडर टेंशन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो क्या होगा स्टूडेंट, अंडर टेंशन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपका सिग्मा 1 इक्वल टू टाउ। ठीक है स्टूडेंट, अंडर टेंशन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू होगी सिग्मा 1 इक्वल टू टाउ अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा वाई। तो उसका फॉर और अगर जब बात करेंगे प्योर शेयर की बात करेंगे, फॉर और प्योर शेयर, तो वो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा एक्स। फॉर प्योर शेयर के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, टाउ इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा एक्स। अब लास्ट में निकालेंगे आपका क्या होगा, परमिसिबल स्ट्रेस। तो देयरफॉर लास्ट तो क्या होगा, परमिसिबल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, परमिसिबल स्ट्रेस, तो वो हो जाएगा आपका परमिसिबल स्ट्रेस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा आपका 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आपका क्या, यहां भी लिख देता हूं 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें लास्ट का क्या आंसर निकला, मेरा लास्ट का आंसर निकला 100। अब हम कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा है, क्या ऑप्शन ए में है, नहीं गलत है, बी गलत है, सी गलत है। तो आपका 100 कहां है, 100 आया डी पे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो डी पर है। देख लो स्टूडेंट हमने कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने निकाला है अलाउएबल स्ट्रेस जो है सिग्मा इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एफ ओ एस, जो मेरा 100 निकला। फिर निकाला अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी सेकंड पार्ट जो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा वाई है। देन थर्ड है क्या, अंडर द टेंशन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना हो गया, वो सिग्मा 1 इक्वल टू टाउ होता है। और फॉर प्योर शियर टाउ इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा एक्स हो जाएगा, क्या है प्योर शियर। और जो लास्ट में होगा परमिसिबल स्ट्रेस, जो परमिसिबल स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा आपका 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा थर्ड होगा। और देखो क्वेश्चन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से देख लो, सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये आपका आईईएस एग्जाम 2000 में पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, एक बार नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
स्टूडेंट ये आपका 6th क्वेश्चन है, ये भी आपका आईईएस एग्जाम 2000 में पूछा गया है, जो आपका थ्योरी ऑफ फेलियर पे बेस्ड है। चलो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं स्टूडेंट। ए सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट, एक सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट है, मींस एक सॉलिड टाइप की है, इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मूवमेंट। उस शाफ्ट पे क्या है, बेंडिंग मूवमेंट एप्लीकेबल हो रही है m, सही है, बेंडिंग मूवमेंट इज एप्लीकेबल m। तो m की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, हो गई कितनी हो गई m की वैल्यू 400 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है स्टूडेंट। एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट कितना हो रहा है उस पे, वो हो रहा है T इक्वल टू 300 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ऑन द बेसिक ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मींस देखो आपकी फर्स्ट थ्योरी और बेस पे, ऑन द बेसिक ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी मींस आपका एक शाफ्ट है, उस पे बेंडिंग भी एप्लीकेबल हो रहा है, उस पे ट्विस्टिंग भी एप्लीकेबल हो रहा है। ऑन द बेसिक ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, द डायरेक्ट स्ट्रेस of maximum principal stress theory is sigma according to the maximum shear stress theory and the shear stress is tau। आपको रेशियो बतानी है स्टूडेंट, इसमें आपको ये फाइनल रेशियो बतानी है सिग्मा और टाउ के बीच में क्या रेशियो होगी। एक आपके पास शाफ्ट है, उस शाफ्ट पे बेंडिंग मूवमेंट लग रही है, ट्विस्टिंग मूवमेंट लग रही है, अब उस पे आपको सिग्मा और टाउ की रेशियो बतानी है। चलो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपके पास स्टूडेंट जो बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला है वो आपको, जो बेंडिंग है वो आपके पास 400 है, जो ट्विस्टिंग है वो 300 है। अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट फॉर्मूले की, तो अगर हम बोलेंगे फॉर्मूला मेरा सिग्मा का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 16 अपॉन में पाई डी क्यूब, 16 अपॉन में पाई डी क्यूब विच इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस अंडर रूट M का स्क्वायर प्लस T का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये फॉर्मूला हो गया आपका सिग्मा का। सिमिलरली टाउ की बात करेंगे, अगर हम टाउ की बात करते हैं तो टाउ इज इक्वल टू 16 अपॉन में पाई डी क्यूब विच इज इक्वल टू अंडर रूट M का स्क्वायर प्लस T का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। हमें क्या हुआ है कि सिग्मा का फॉर्मूला मिल गया 16 अपॉन में पाई डी क्यूब ब्रैकेट में M अपॉन में अंडर रूट M का स्क्वायर प्लस T का स्क्वायर, एंड सिमिलरली हमें क्या है आपका ये पाई सॉरी ये है टाउ, ये टाउ का फॉर्मूला है। टाउ का फॉर्मूला क्या, 16 अपॉन में पाई डी क्यूब अंडर रूट M स्क्वायर प्लस T स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें ना एक्चुअली रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना है स्टूडेंट, रेशियो निकालना है सिग्मा अपॉन टाउ का। अब सिग्मा अपॉन टाउ का रेशियो निकालेंगे तो कुछ नहीं है, आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन में पाई डी क्यूब विच इज इक्वल टू अंडर रूट M अपॉन में अंडर रूट M स्क्वायर प्लस T स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। एंड सिमिलरली टाउ की बात करेंगे हम लोग, अगर टाउ की बात करते हैं तो टाउ का फॉर्मूला क्या होगा 16 अपॉन में पाई डी क्यूब अंडर रूट M स्क्वायर प्लस T स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम देखेंगे, अब देखो इसमें पाई 16 अपॉन पाई डी क्यूब से ये कट गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या M अपॉन में अंडर रूट M स्क्वायर प्लस T स्क्वायर अंडर रूट M स्क्वायर प्लस T स्क्वायर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। M की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 4 प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे वैल्यू क्या है M की अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसकी बात करेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन में अंडर रूट 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 और ये क्या हो गया प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 16 प्लस 9 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 16 प्लस 9 कैलकुलेट करो और ये आपका हो जाएगा इसमें 25, हाँ तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 25, तो ये हो जाएगा आपका 4
प्लस 25 अपॉन में 25। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा अंडर रूट और प्लस अंडर रूट, ठीक है। अगर जब इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो ये क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट प्लस 25 का, तो ये हो जाएगा 4 + 5 अपॉन में 5। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 अपॉन में 5। तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 5 + 4 9 अपॉन में 5। तो इसका जो आंसर निकला वो होगा, वो आया आपका 9 अपॉन में 5। अब हम चेक करके देखते हैं कि आंसर हमारा कौन सा सही है। 1/8 फर्स्ट है 1/5 ये गलत है, दूसरा है 3/9 ये भी गलत है, तीसरा है 9/5 ये सही है, और डी आपका 11/6 ये भी गलत है। तो स्टूडेंट इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपका है 9/5। अब 9/5 होगा, एक बार फिर से बता दूं कैसे आया। आपके पास बेंडिंग मोमेंट दे रखा है 400, ट्विस्टिंग दे रखा है 300। सिग्मा का फार्मूला था 16/πd³ व्हिच इज इक्वल टू m/√m² + t²। टाउ का होता है 16/πd³ अपॉन m² + t²। अब ये क्या होगा रेशियो निकालनी है आपको, ये रेशियो निकालनी है स्टूडेंट। तो क्या होगा इस रेशियो के हिसाब से फार्मूला पुट कर दो, सिग्मा का फार्मूला ये पुट कर दो, ये फार्मूला सिग्मा वाला पुट कर दो, और ये फार्मूला ये पुट कर दो, ठीक है। तो ये क्या होगा ये 16/πd³ से ये कैंसिल होगा, बचा m + m² + t² अपॉन m² + t²। यहाँ क्या हो जाएगा ये m की वैल्यू 4 + √4² + 3² + 4² + 3²। तो स्टूडेंट 4 4 = 16 + 3 3 = 9। तो 16 + 9 कितना हो जाएगा आपका 25 अपॉन में ये भी क्या हो जाएगा 25। तो मींस ऊपर क्या हो जाएगा 4 + 25 का स्क्वायर, नीचे अंडर 4 + √25 और नीचे क्या हो जाएगा √25। तो 25 का अंडर रूट क्या होता है अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 होता है। तो क्या हो जाएगा 4 + 5 अपॉन में 5। तो 4 + 5 क्या होगा 9 अपॉन में 5। तो आंसर होगा 9/5। ये आंसर इसका सी होगा स्टूडेंट। एक बार ध्यान से देख लो आप स्टूडेंट, नोट कर लो, ये आपका ईएस एग्जाम 2000 में पूछा गया है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक बार प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, फिर भूलोगे नहीं। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप इसको नोट कर लो स्टूडेंट। अब ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका आईईएस एग्जाम, आपका ईएससी एग्जाम मींस 1906 में पूछा गया है, ठीक है। यूपीएससी ने ये 96 में क्वेश्चन पूछा है। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। एक ट्रांसमिशन शाफ्ट सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मस्ट बी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ। देखो स्टूडेंट आपसे पूछा है एक ट्रांसमिशन शाफ्ट है, एक ट्रांसमिशन शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग लोड। मतलब एक आपके पास ट्रांसमिशन शाफ्ट है जिसपे कुछ एक बेंडिंग हो रहा है, तो अब वो किस थ्योरी ऑफ फेलियर पे एप्लीकेबल होगा, आप समझ रहे हो। A transmission shaft is subjected to a bending load must be designed on the basis of, वो किस थ्योरी के बिहाफ पे उसको डिजाइन किया जाएगा, ठीक है। तो थ्योरी कौन कौन सी है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, फटीग एंड स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी अगर ये हमारा एक शाफ्ट है, क्या है ये रहा, ये हमारा क्या है एक शाफ्ट है, तो जो उसका जो शाफ्ट है, तो ये जो उसका वो होगा ना पॉइंट, तो इस पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, द बेंडिंग फोर्स इज नॉर्मल फोर्स, द बेंडिंग फोर्स इज नॉर्मल फोर्स, so design is based on maximum normal stress theory, ठीक है स्टूडेंट। क्या है देखो एक ट्रांसमिशन शाफ्ट सब्जेक्ट टू बेंडिंग लोड, एक शाफ्ट है इसे बेंडिंग लोड लग रहा है, तो क्या है देखो जो बेंडिंग फोर्स है, जो बेंडिंग है वो हमेशा क्या होगा इसका नॉर्मल पे रहेगा, हमेशा इसके नॉर्मल फोर्स पे रहेगा। तो उस कंडीशन पे जो आपका डिजाइन है वो किस थ्योरी पे बेस होगा, वो होगा आपका मैक्सिमम नॉर्मल
स्ट्रेस थ्योरी पे आपका इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा और फटीग पे नहीं होगा। तो इसका स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। क्यों? क्योंकि जो बेंडिंग फोर्स है वो इसकी हमेशा ऑलवेज नॉर्मल पे रहती है, ठीक है, नॉर्मल पे एक्ट करती है बेंडिंग फोर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट, एक बार नोट कर लो, ये कंडीशन भी नोट कर लो, द बेंडिंग फोर्स इज द नॉर्मल फोर्स सो दैट द डिजाइन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट होगा। आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, ये आपका 8th क्वेश्चन है। अब 8th क्वेश्चन ये भी आपका ईएसई एग्जाम में पूछा गया है 93 में। ठीक है स्टूडेंट, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा है ए डिजाइन ऑफ शाफ्ट, एक शाफ्ट को डिजाइन करना है फॉर अ ब्रिटल मटेरियल। लो, सिंपल सी बात है, ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल होती है? मींस ए डिजाइन ऑफ शाफ्ट मेड फॉर द ब्रिटल मटेरियल, कि हमें एक शाफ्ट का हमें मतलब एक शाफ्ट का डिजाइन करना है, किसके लिए? हमारे पास जो मटेरियल है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए। इज मेड ऑन, तो आपके पास है ऑप्शन गेस्ट थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी, वॉन मिसेस थ्योरी, सैंड वेनेंट थ्योरी। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा जब मैंने आपको फर्स्ट थ्योरी बताई थी तो पूरी कंडीशन बताई थी ब्रिटल मटेरियल की। आपको पता है कि जो रैंकाइन थ्योरी होती है, रैंकाइन थ्योरी इज टोटली बेस्ड ऑन द ब्रिटल मटेरियल। मींस रैंकाइन थ्योरी और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ये किस पे होते हैं? इज बेस्ड ऑन ब्रिटल मटेरियल। तो ये स्टूडेंट क्या है, ये आपकी रैंकाइन थ्योरी और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ये आपकी ब्रिटल मटेरियल पे बेस होती है। और इसका डायग्राम देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था पूरा। ये होता है आपका सिग्मा 1, ये होता है आपका सिग्मा 2, ये होता है माइनस सिग्मा 1, ये होता है माइनस सिग्मा 2। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका मैक्सिमम यील्डिंग पॉइंट होता है। इसके बाद क्या होता है, अगर इस पॉइंट के बाद चला गया तो आपका डिजाइन फेल होना चालू हो जाएगा। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को x कहते हैं, इस पॉइंट को y कहेंगे। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस x, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस y। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये बात करेंगे इस पॉइंट की तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा SYT, सॉरी ये जो पॉइंट होगा ये मैक्सिमम ये यील्डिंग पॉइंट होगा। क्या? ये आपका यील्ड पॉइंट होगा, ये भी इसका यील्ड पॉइंट होगा। तो आपका क्या होगा स्टूडेंट, जो आपका सेफ डिजाइन होगा, सेफ रीजन होगा, ये रीजन हमारा क्या होता है? सेफ रीजन होता है रैंकाइन थ्योरी के लिए। और जो ब्रिटल मटेरियल के लिए जो थ्योरी होती है वो होती है रैंकाइन थ्योरी या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका रैंकाइन थ्योरी। तो ये इसका एक डायग्राम है, ये इसका एग्जांपल है स्टूडेंट, आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा। तो इस पॉइंट को क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा आपका सिग्मा YT, ये पॉइंट हो जाएगा सिग्मा YT, ये इधर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस सिग्मा YT और ये हो जाएगा माइनस सिग्मा YT। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके ये तीन पॉइंट है। और जो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये ब्रिटल मटेरियल के लिए थ्योरी होती है वो हमारी रैंकाइन थ्योरी होती है या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होती है। ये इसका सेफ रीजन होता है, ये सेफ रीजन होता है। इसके बाद अगर इस पॉइंट के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका डिजाइन फेलियर हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम यील्डिंग पॉइंट होता है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? मैक्सिमम यील्डिंग पॉइंट होता है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा रैंकाइन थ्योरी। और ग्राफ इसका ये बनेगा, और ये ग्राफ किसके फॉर्म में होता है? ये स्क्वायर के फॉर्म में होता है, ये स्क्वायर के फॉर्म में होता है डिजाइन इसका, ग्राफ सॉरी। तो ये नोट कर लो स्टूडेंट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका IAS सिविल सर्विस में पूछा गया था मैकेनिकल में। चलो स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला है सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2। मींस सिग्मा 1 सपोज 30 है या 40 है, कुछ भी है, तो वो आपकी सिग्मा 2 नहीं है। मींस सिग्मा 1 इक्वल नहीं है सिग्मा 2 से। अगर लेट एग्जांपल सिग्मा 1 इज इक्वल टू 30, देन सिग्मा 2 मे बी 40 या 50। तो therefore sigma 1 is not equal to sigma 2 and hence sigma 3 is equal to 0. For sigma 3 is equal to 0, it means we are talking about the 2D. We are talking about the 2D along x-axis and y-axis. ठीक है, तो आपका sigma 1 is not equal to sigma 2 and sigma 3 is equal to 0. तो what is the physical boundary for the Rankine failure theory? अब Rankine failure theory की बात करते हैं। Rankine
थ्योरी या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की फिजिकल बाउंड्री किस शेप में होती है। तो आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी है। ऑप्शन है रेक्टेंगल, एलिप्स, स्क्वायर या पैराबोला। तो जो रैंकाइन थ्योरी होती है स्टूडेंट, क्या रैंकाइन फेलियर थ्योरी होती है, रैंकाइन और द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। स्टूडेंट आपको जितनी भी थ्योरी है आपको इसको एज अ साइंटिफिक नेम के हिसाब से भी याद होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, देखो यहाँ पे रैंकाइन पूछा है तो आपको पता होना चाहिए रैंकाइन थ्योरी क्या होती है। रैंकाइन थ्योरी होती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होती है, ठीक है। अब पूछा है कि रैंकाइन का कौन सी फिजिकल स्टेट होती है, मतलब फिजिकली जब इसका ग्राफ बनता है किस शेप में बनता है। तो स्टूडेंट इसका जो होता है रैंकाइन थ्योरी वो होती है आपकी स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट। ये स्क्वायर की फॉर्म में होती है। ये पॉइंट होता है आपका, ये वाला पॉइंट होता है सिग्मा 1, ये होता है आपका सिग्मा 2, ये होता है माइनस सिग्मा 1 और ये होता है माइनस सिग्मा 2। ये होता है आपका एक्स रीजन, ये होता है आपका वाई रीजन, ये होता है आपका माइनस एक्स, ये होता है आपका माइनस वाई, ठीक है स्टूडेंट। ये होता है आपका, अगर जब हम बात करेंगे यील्डिंग पॉइंट की स्टूडेंट, तो ये होता है आपका सिग्मा वाई टी। तो ये होता है आपका, ये भी पॉइंट क्या होता है, ये भी होता है आपका सिग्मा वाई टी। तो ये होता है माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा वाई टी और ये भी होता है क्या आपका माइनस सिग्मा वाई टी, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका जो सेफ रीजन होता है इसको कहते हैं सेफ रीजन और ये होता है हमारा सेफ रीजन, ठीक है स्टूडेंट। जो बाउंड्री के अंदर वाला है वो हमारा सेफ रीजन होता है और ये होता है इसका मैक्सिमम यील्डिंग पॉइंट होता है, ये यील्डिंग पॉइंट होता है। अगर इस पॉइंट के बाद अगर बाहर चला गया तो हमारा डिजाइन फेल हो जाता है, या इक्वल टू यील्डिंग पॉइंट भी हो गया, या इक्वल टू यील्डिंग पॉइंट भी हो गया तब भी हमारा डिजाइन फेल हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो हमारा पॉइंट होता है ये यील्डिंग पॉइंट का वो पॉइंट होता है जिसके अंदर हमारा डिजाइन सेफ रहता है। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करूंगा FOS, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस पॉइंट की कितनी होगी बाउंड्री की, वो हमारी 1 होगी, ठीक है स्टूडेंट। बाउंड्री की फैक्टर सेफ्टी 1 होगी और ये हमारा सेफ रीजन होगा, ठीक है, ये सेफ रीजन होगा स्टूडेंट। तो अब बताओ मुझे कि आंसर रेक्टेंगल होगा, एलिप्स होगा, स्क्वायर होगा या पैराबोला होगा। तो आंसर होगा स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, स्क्वायर आंसर होगा, ठीक है। अब एक बार आप इसको नोट कर लो स्टूडेंट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो आपका IES एग्जाम, ESE एग्जाम 2006 में कन्वेंशनल में पूछा गया था, मींस रिटन पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन है आपका थ्योरी ऑफ फेलियर फर्स्ट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का क्वेश्चन। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए माइल्ड स्टील शाफ्ट, एक शाफ्ट दे रखी है, वो किसकी है, माइल्ड स्टील की है और 50 mm डायमीटर। उस शाफ्ट का जो डायमीटर है वो 50 mm है, इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मूवमेंट। उस पे क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट एक्ट कर रहा है, कितना 1.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, एंड टॉर्क, उस पे बेंडिंग मूवमेंट एंड टॉर्क एक्ट कर रहा है। द यील्डिंग पॉइंट ऑफ द स्टील इज, द यील्डिंग पॉइंट ऑफ द स्टील इज टेंशन कितना है, 210 MPa megapascal. Find the maximum value of torque without causing the shaft material according to the maximum principal stress theory. तो स्टूडेंट ये आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी पे है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक स्टील का शाफ्ट है 50 mm का, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम बेंडिंग, सबसे पहले देखो बेंडिंग की बात करते हैं। क्या पूछा गया है आपके पास इसमें, आपका बेंडिंग कितना है, ठीक है स्टूडेंट, बेंडिंग मूवमेंट। तो बात करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग। तो स्टूडेंट मैक्सिमम बेंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम E सिग्मा B से डिनोट करते हैं, और ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है 32m अपॉन में पाई डी क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। मैक्सिमम बेंडिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 32m अपॉन में पाई डी क्यूब। अब होगा हमारा नेक्स्ट पार्ट जो हम लेंगे इसमें, वो होगा हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब स्टूडेंट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो टाउ होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, वो होगा हमारा 16T अपॉन में पाई डी क्यूब।
ठीक है स्टूडेंट, हमारा जो मैक्सिमम बेंडिंग सिग्मा बी का जो फॉर्मूला है वो है 32m अपॉन में पाई डी क्यूब, और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ का फॉर्मूला है 16t अपॉन में पाई डी क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, अब होगा अब प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट। तो मैक्स इसका किसका, ये आ गया आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है, आपने ये थ्योरी पूरी पढ़ी है, मैंने आपको बताया प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ। सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन में 2। ठीक है स्टूडेंट, क्या सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा बी का सिग्मा बी 2 अपॉन का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका किसका, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन में 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके तीन फॉर्मूले मिल गए। तो नाउ अब हम जब बात करेंगे इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा टी अपॉन में पाई डी क्यूब प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा बी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ गए आप। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसमें या सॉरी सिग्मा बी क्या सिग्मा बी की जगह मैं ये लिख सकता हूं, एम लिख सकता हूं, बेंडिंग मोमेंट लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, मेरा जो अगला स्टेप हो जाएगा इसका वो हो जाएगा मेरा 16t अपॉन में पाई डी क्यूब प्लस माइनस ये हो जाएगा मेरा इसकी बात करूं 16t पाई डी क्यूब, तो ये हो जाएगा अंडर रूट m प्लस माइनस स्टूडेंट क्या होगा, अंडर रूट 16t पाई डी क्यूब प्लस माइनस m अंडर रूट m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका स्टेप बन जाएगा। हमने क्या करा, ये स्टेप की जगह ये लिख दिया, आप इस स्टेप को आप हो सकते हो रब कर दो। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या इधर देखो, पहले आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग है वो सिग्मा बी है, वो है 32m अपॉन में पाई डी क्यूब। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ है वो है 16t अपॉन में पाई डी क्यूब। प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करेंगे सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन में 2 प्लस माइनस सिग्मा बी अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। आगे जब इस स्टेप को जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 16t अपॉन में पाई डी क्यूब प्लस माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट टी स्क्वायर अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब कंडीशन आएगी अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, देखो स्टूडेंट, द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस अब क्या होगा आपका, ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। आप देखो, द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल इलास्टिक लिमिट एट सिग्मा वाई। तो देखो t इक्वल टू, अगर हम बात करें t की वैल्यू तो t क्या होगा 332 न्यूटन मीटर विच इज इक्वल टू 3.33 किलो न्यूटन मीटर। तो स्टूडेंट ये होगा आपका फाइनल आंसर, और इसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल इलास्टिक लिमिट। कहां तक, इलास्टिक लिमिट, और जिसको डिनोट करेंगे हम क्या, सिग्मा वाई से। तो इसकी जो t की वैल्यू होगी वो होगी 332 न्यूटन मीटर विच इज इक्वल टू 3.33 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लो। अब हम मिलेंगे आपकी नेक्स्ट थ्योरी के साथ, फिर उसके भी न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके बाय।